वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और आज आप सीखेंगे कंपैरेटिव डिग्री। बहुत आसान है, आप डिग्रीज पढ़ रहे हैं। इस बीच पिछले वीडियो में आप पॉजिटिव डिग्री के बारे में समझ चुके हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री क्या है। कंपैरेटिव डिग्री में हम प्रायः तुलना करते हैं दूसरों से, और इसमें करना क्या है, जो एडजेक्टिव है उसमें ER जोड़ देते हैं, और यदि तुलना किसी दूसरे से की जा रही है तो साथ में देन का प्रयोग भी कर देते हैं। बहुत आसान सी बात है, ध्यान देते रहिए। देखिए मैं नीचे डिटेल भी लिख रहा हूं, यानी इसके अंतर्गत किन्हीं व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के बीच जो गुण होंगे, दुर्गुण होंगे, अच्छाई होगी, बुराई होगी, उसमें तुलना की जाएगी। ये तुलना पॉजिटिव या निगेटिव किसी भी रूप में हो सकती है। विद द यूज ऑफ दिस डिग्री we tell about the quality of any person, place or thing more than others. For comparison, we use A2 and then। अब A2 क्या है आप जान चुके हो। जब हम एडजेक्टिव में ER जोड़ देते हैं तो इसी को कहा जाता है A2, यानी एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म, यानी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री। अब पहले भी आप जैसा पॉजिटिव में देख चुके हैं कि पॉजिटिव में हम सिंपल कोई भी क्वालिटी बता देते हैं, बस सी स्टाल। जब हम कंपैरेटिव करते हैं तो वाइजर, देन, टालर, देन का यूज करते हैं। जबकि उसमें पॉजिटिव डिग्री में यू आर वाइज टॉल एज मी, यू आर नॉट सो वाइज एज मी, इस तरह से यूज करते हैं। मैं एग्जांपल से माध्यम से आपको समझाता हूं, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई सेंटेंस है, मैंगो इज स्वीटर। पॉजिटिव डिग्री में आपने पढ़ा था मैंगो इज स्वीट, आम मीठा है, लेकिन मैंगो इज स्वीटर, आम ज्यादा मीठा। ज्यादा मीठा मतलब क्या हुआ, कोई फल है जो कम मीठा है, किसी से तुलना करके ऐसे बता दिया जा रहा है, मतलब दूसरे फल का नाम भी नहीं लिया और वो बता दिया आम ज्यादा मीठा है। या जैसे कोई सेंटेंस, माय ब्रदर इज टालर, मेरा भाई ज्यादा लंबा है। किससे ज्यादा लंबा ये तो नहीं बताया गया, पर यह जरूर बताया गया कोई है जिससे ज्यादा लंबा है। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष को प्रकट करते हैं और उसमें एडजेक्टिव में ER जोड़ देते हैं तो उसको हम किसी दूसरे से ज्यादा अथवा कम बता रहे होते हैं। इसी को कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में और लिख रहा हूं, जैसे कोई एग्जाम्पल है कि सविता इज वाइजर देन हर सिस्टर। सविता इज वाइजर देन हर सिस्टर। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, सविता की बुद्धिमानी बताई जा रही है।
जो सविता नाम की लड़की है ये अपनी बहन से, बहन माने से, वाइजर ज्यादा बुद्धिमान, वाइज बुद्धिमान, वाइजर ज्यादा बुद्धिमान है। इस तरह से नेगेटिव भी सेंटेंस हो सकता है आपका। जैसे एक मैं नेगेटिव लिखता हूं, जैसे सेंटेंस है यू आर नॉट taller than me, you are not taller than me। अब इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि आप मुझसे, than से ज्यादा लंबे नहीं हो, निगेटिव नॉट लग गया। कहना यह है कि चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव है चाहे निगेटिव है, पर यदि एडजेक्टिव की ईआर फॉर्म यानी कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई है, देन यूज किया गया है, तो भी वहां पर तुलना ही प्रकट करी जा रही है, भले ही निगेटिव में प्रकट की जा रही है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमेशा ईआर लगाने से ही कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनती। ऐसे शब्द जो पहले से ही कंपाउंड वर्ड्स हैं यानी बेसिक वर्ड्स नहीं हैं, उनमें हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए एडजेक्टिव से पहले मोर का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा ध्यान आप लोग अगले एग्जांपल पर दीजिएगा। मैं इनको हाईलाइट में लिखता हूं, येलो कलर से लिख रहा हूं, ध्यान देना। जैसे शी इज मोर ब्यूटीफुल, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड, देन हर फ्रेंड, वह अपनी सहेली से ज्यादा सुंदर है। यहां पर ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं होता है, देखिए ध्यान से, ब्यूटीफुल क्यों, ब्यूटी और फुल मिलकर के पहले से बने, तो एक और ईआर हम सफिक्स नहीं दे सकते, तो इसके पहले हम मोर का यूज करेंगे। मोर भी कंपैरेटिव डिग्री में ही तुलना बताता है। इसी तरह से जैसे कोई सेंटेंस है कि ही इज नॉट, मान लीजिए निगेटिव है, ही इज नॉट मोर हैंडसम, हैंडसमर नहीं होता, ध्यान दीजिएगा आप लोग, हैंडसम, हैंड और सम, हैंडसमर नहीं, मोर हैंडसम देन मी। और इस तरह से आपने देखा कि इसमें भी ही और मी में हैंडसम की तुलना करी गई है और इसमें मोर का यूज करा गया है, क्योंकि हैंडसमर शब्द नहीं होता, वो पहले से ही कंपाउंड वर्ड बना हुआ है। पर बताना चाहूंगा कि हम लोग एडजेक्टिव की ईआर फॉर्म के बाद देन का यूज करते हैं, पर कुछ शब्द हैं जिनमें देन हम यूज नहीं करते हैं। जैसे प्रीफर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ऐसे जब शब्द आते हैं तो हम देन का यूज नहीं करते हैं, ये गलत है, बल्कि हम इनके साथ टू का यूज करते हैं, ये सही है। एक एग्जांपल मैं लिखना चाहूंगा आपको, नीचे देखिए एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे आई प्रीफर मिल्क, अब देन नहीं होगा, मिल्क टू टी, इस तरह से। इसी तरह जैसे कोई एग्जांपल है कि यू आर जूनियर टू मी, आप मुझसे जूनियर हो। और इस तरह से आपने देखा कि बड़े सरल तरीके से हम लोगों ने कंपैरेटिव डिग्री की सारी बातें सीख ली। ध्यान केवल इतना देना है कि इसमें हम एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म यानी कि A2 का यूज करेंगे, और A2 बनाने के लिए हम एडजेक्टिव में ER जोड़ेंगे। जब हम दो लोगों के बीच में, देखिए हमने ER जोड़ करके मैंगो स्वीटर, माय ब्रदर करा हुआ है। जब किन्हीं दो लोगों के बीच में तुलना करेंगे, दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों के बीच में, तो वैसी स्थिति में हम A2 के साथ देन का यूज करेंगे। देखिए सविता इज वाइजर देन हर सिस्टर, यू आर नॉट टॉलर देन, निगेटिव भी हो सकता है। ध्यान रखना, ऐसे वर्ड्स, ऐसे एडजेक्टिव्स जिनमें ER लगाने से
कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनती है, उनसे पहले हम मोर का यूज करेंगे। देखिए यहां पर आपके सामने एग्जांपल्स हैं, मोर ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, सुपर, प्रेफर, इनफर, इन सबके साथ हम दान का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि टू का यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, आई प्रेफर मिल्क टू टी, या यू आर जूनियर टू मी। ध्यान रखिए, बहुत बारीक चीजें हैं, आपकी परीक्षा में पूछी जाने वाली बातें हैं। कीप स्टे विद मी, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर, और मेरे साथ बने रहिए। ग्रामर की एक बात सिखा दूंगा।